नमस्कार दोस्तों, आज मैं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेज एनसीपीसी के बारे में पढ़ रहा हूँ। ये एक्ट 1993 में आया। इसके पहले भी हमने ओबीसी पर एक दो वीडियो बनाया था, जो 1955 एक्ट था, जो काका कालेकट कमीशन रिपोर्ट और मंडल आयोग कमीशन रिपोर्ट 1980 बनाया। अब 1993 के बारे में बता रहा हूँ, जो अमेंडमेंट बढ़ते हुए 2018 में एक नई रूप ले लिया जो एनसीपीसी का। तो 93 में हुआ क्या था? 1993 में जो कमीशन बनी थी उसमें बैकवर्ड क्लास का जो 90 में मंडल आयोग पास हुआ था, उसी का रूप जो था 1993 में हुआ था। और 1993 में जो है ये बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो बना था, ये बहुत ही सटीक बना 1980 से 93 में। इसमें बैकवर्ड क्लास का सही मतलब रिपोर्टिंग मिल गई, आपका हक अधिकार मिल गया थोड़ा। और बैकवर्ड क्लास का जो है पहले जैसे एससी एक्ट होता था उसी तरह से बैकवर्ड क्लास एक्ट हो गई। इसके अलावा जो है हमें 27% आरक्षण हुई, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यही आ गया है, क्रीमी लेयर। राज्य सरकारों को क्रीमी लेयर निर्धारित करने की पावर मिली और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस जो 1918 तक क्लियर हो गई। और उसमें क्रीमी लेयर में ये था कि माने किस लोगों को जो है इसका बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो बहुत बड़े मतलब उस तरह के ओहदे पर हैं, तो उन्हें नहीं मिलेगी। बाकी सभी को जो है एनसीपीसी का जो है बेनिफिट मिलेगा, नेशनल बैकवर्ड क्लासेज कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का बेनिफिट मिलेगा। इसमें हर जगह आरक्षण, रोजगार और हर चीज़ का जो है मिलेगा। 1993 का जो एक्ट है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यही एक्ट लागू होने के बाद और राज्यों में बैकवर्ड क्लास का सही सुधार होने के बाद जो है हमारा हक जो है सही रूप से बैकवर्ड क्लासों का हक जो है मिला। ये एनसीबीसी जो रिपोर्ट है, नेशनल क्लासेज ऑफ बैकवर्ड क्लासेज, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का जो रिपोर्ट है, आप जो है जा कर के देख सकते हैं npb.government.com पर कि ये जो है क्या रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट से आपको नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस की सारी जो है गलतफहमी आपको दूर हो जाएगी। और वो जो 1993 आपको बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बना था, जो आपको काका कालेकर साहब ने जो 1955 में बनाया, जिसको रिजेक्ट किया गया 1980 में, फिर जो है 3000 कुछ जातियों का बना और उसको 93 में ज़्यादा जाति जोड़ करके ओबीसी की रिपोर्ट जो है पूरे देश में यह प्रचलित कर देगी कि ओबीसी कौन है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि 340 जो आर्टिकल है लगातार संशोधन होते गए और लगातार इसमें जो है कुछ न कुछ अमेंडमेंट हुए झूठे, और इसी अमेंडेड की रिपोर्टिंग को आप जो है 1983 का जब वेबसाइट पर nbcb.com पर जाएंगे, ncbc.com पर जाओगे, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लासेस के .com पर, तो आपको सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगा। यह गवर्नमेंट सोर्स क्या जो है जो अवेलेबल है, एक्ट जो है पूर्णतः गवर्नमेंट के हेल्प 1993 क्या है, बैकवर्ड क्लास के लिए क्या बेनिफिट हुआ है, और उसके बाद 2018 में कौन से अमेंडमेंट बेनिफिट मिला, ये सारे जो है आप जा कर के एनसीबीसी रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हम बैकवर्ड क्लासों के लिए 90% लोगों के लिए कौन से बेनिफिट मिला, जिसके बाद हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप पूरी इतिहास को पढ़ेंगे नहीं, ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट को पढ़ेंगे नहीं, तो आपको समझ में ना आएगा। इसलिए इसको ज़रूर पढ़ें आप। ये ऐसे भी मैं यूपीसी छात्रों के लिए वर्क करता हूँ और पूरी वर्क डिटेल मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेकर उठा करके आपको बता रहा हूँ कि एनसीबीसी रिपोर्ट जब समझेंगे तो आप अपने हक अधिकार और किस तरह से हमें पढ़नी है ये पता चलेगा एनसीबीसी रिपोर्ट के बारे में। क्योंकि एनसीबीसी रिपोर्ट कई बार बने, नेशनल कमीशन बैकवर्ड क्लास का रिपोर्ट बने 55, 80, 93, 18, 92, 90, हमेशा जो है इसका कुछ न कुछ अमेंडमेंट हुआ। इसी अमेंडमेंट के थ्रू ये वर्क होते जा रहा है। अच्छा, आप सभी से नम्र निवेदन है कि इसको पढ़ें, समझें
और नेशनल एनसीपीसी के रिपोर्ट को समझें और अपने समय के सदुपयोग करते हुए परीक्षाओं में इसके बारे में लिख सकते हैं। आप विशेष डिटेल जो जानकारी लेनी है ncpc.com गवर्नमेंट पर जा करके ये पूरी डिटेल ले सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल दे दे रहा हूँ। जय नमस्ते, जय भीम। चूँकि संविधान को बनाने वाले भी हमारे यही हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इससे जय भीम कह रहा हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। अगले जो है एनसीपीसी की और कुछ रिपोर्टें हैं तो मैं अगले चैप्टर में बता दूंगा।